वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खामोशी अख्तियार की, जबकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने इस प्रपोजल की भरपूर सपोर्ट की। आपको बता दें कि कल ही यूनियन कैबिनेट ने वन इलेक्शन वन नेशन के इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है और इससे पहले एक पैनल फ्रेम किया गया था, जिस पैनल में जिस पैनल की सदारत फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से लास्ट ईयर ये पैनल वो तश्कील दिया गया था, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल रखा गया था और ये बात की गई थी कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी के मेंबर्स अलग अलग जगहों पर जाकर पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उनकी सजेशंस लेंगे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी सजेशन अपनी नहीं दी है। बार बार उन्हें इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को लेकर उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त 3 मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इस कमेटी ने 62 पॉलिटिकल पार्टीज से वो बातचीत करनी थी और एक रिप्रेजेंटेटिव उनका लोकसभा का भी इसमें शामिल होना था। यहाँ पर 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रपोजल की सपोर्ट की है, 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी मुखालफत की है और इन 15 पॉलिटिकल पार्टीज में से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक है जिसने इस प्रपोजल को लेकर खामोशी अख्तियार की और कोई भी अपना सुझाव, कोई भी अपनी सजेशन नहीं दी। यहाँ एक अहम बात आपको ये बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसकी सदारत गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं, उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद इस पार्टी के मेंबर भी थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक ही बार देश भर में लोकसभा के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी होने चाहिए, एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इम्पोजिशन होनी चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि इस हाई लेवल कमेटी के मेंबर वो गुलाम नबी आज़ाद भी थे। इसमें आपको ये भी बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। उन्होंने उनसे इस हवाले से कोई भी रिव्यू नहीं लिया गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने 2024 के इलेक्शंस में कोई भी सीट हासिल नहीं की थी। लेकिन अब यूनियन कैबिनेट की जानिब से वन नेशन वन इलेक्शन के इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है और अगर ऐसा होता है तो जम्मू व कश्मीर में आने वाले वक्त में लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस 2029 में होंगे और असेंबली की जो यहाँ पर टर्म है उसमें तकरीबन 6 महीने की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस पहले हुए और लोकसभा इलेक्शंस की मियाद वो पहले ख़त्म हो जाएगी, तो उन्हीं के बेसिस पर वो असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। तो कम से कम जम्मू व कश्मीर में वो 4.5 साल ही यहाँ की असेंबली की मुद्दत रहेगी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में भी तरमीम की जा सकती है, क्योंकि अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जम्मू व कश्मीर में यूटी की जो असेंबली की टर्म थी वो 6 साल हुआ करती थी, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसकी टर्म वो घटाकर 5 साल कर दी गई। और अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन का ये काम वो पूरा हो जाता है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास कर दिया जाता है इस बिल को, तो उसके बाद जम्मू व कश्मीर की जो इस वक्त यूटी की असेंबली है इसकी मुद्दत सिर्फ 4 साल रहेगी। तो फिलहाल यूनियन कैबिनेट की जानिब से इसे मंजूरी दे दी गई है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ इस पर वो काम किया जाएगा, मरकज़ी सरकार इसको लेकर क्या कुछ काम करेगी, वो जो भी जानकारी इस हवाले से निकल कर सामने आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।